तुम नौकरी करती थी ना नर्स की? हाँ करती हूँ अभी। अभी भी कर रही हो ना? हाँ जी। फिर मुझे कैसे बताइएगा? क्या तुम तो अंतर्यामी हो वैसे ही बता। ममता, अपनी बहन के बारे में पूछना है, वो बीमार रहती है। पहले आए हो दरबार में? जी। कब आए थे आप पहले? हो गए मुझे 2 साल से। हॉस्टल तुम अलग रहती थी ना? कुछ तुम्हारा पूछा आया हुआ इस दरबार में? तुमने कुछ जानकारी ली थी, वो जानकारी आई थी पूरी? क्या पूछा था तुम्हारा? क्या सवाल किया था तुमने? मैंने तो एक केस के बारे में किया था। पति का केस ना? हाँ। तुम नौकरी करती थी ना नर्स की? हाँ करती हूँ अभी। अभी भी कर रही हो ना? हाँ जी। फिर मुझे कैसे बताइएगा? क्या तुम तो अंतर्यामी हो वैसे ही बता। क्या पूछा लेना बताओ? तुम्हारी समस्या वो दूर हुई नहीं हुई? वो हो गई खत्म। क्या केस चल रहा था याद है? हाँ जी। विस्तार में बात कर सकते हैं इस बारे में? नहीं। हाँ केस चल रहा था, वो हुआ नहीं उसमें कुछ। वो तो आपने कहा था उस पर हो जाएगा, मैंने कहा था नहीं होएगा। हाँ। आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। जी जी। याद है? हाँ जी हाँ जी। या नहीं है? याद है मुझे। बाबा को सब याद होता है। हाँ। वो बाबा ने मना किया था केस नहीं होएगा, आपको भी बोला था, साफ बोला था। आप जोर लगा रहे हो, कोशिश कर रहे हो, नहीं होएगा, ऐसा नहीं हो सकता। जी जी। यही हुआ एंड ऑफ द डे। आप शांत हो गई, अब बैठ गई, नहीं हो पाया। बाबा बड़े थे, आप बड़ी थी। बाबा बड़े हैं। फिर ये सच्चा दरबार है। यहाँ जो बोल दिया वो पत्थर की लकीर है। तो बाबा ने आपको कुछ बातें आज से 2 साल पहले बोली थी। मेरे को भूत भविष्य वर्तमान सब दिखता है, और जो मैंने इन्हें बातें बोली है पत्थर की लकीर है वो। जी। ये नकली दरबार नहीं है। जी मुझे पता है। तो इसलिए आप उल्टा उल्टा गुस्सा हो रही थी, नाराज़ हो रही थी, इसी बारे आप आई भी नहीं थी, क्योंकि नहीं आपका मन विचलित था, बहुत विचलित था। मैं मन भी पढ़ता हूँ, आप सब चीज़ें स्कैन करता हूँ। आप पीछे बैठी थी, मैं आपको देख रहा था। आप जीवन में, अब आपके जीवन के बारे में जो कोई नहीं जानता आपके अलावा, वो बता देता हूँ। जीवन में अपने आप को बहुत अकेली महसूस करती है। कोई भी आपका संगी साथी ऐसा नहीं है जो आपका साथ दे, आपके दुख सुख में आपके साथ खड़ा हो। आप सबकी मदद को तैयार रहती है, आपकी मदद को कोई तैयार नहीं रहता। कई बार तो ऐसे बीमारी में पड़ी रहती है, पानी पीने का दिल नहीं होता, इतना नहीं होता कोई पानी दे दे आपको। सबके लिए करते करते मर गई है, आपके लिए कभी किसी ने कुछ नहीं किया है। हमेशा लोगों की मदद, लोगों के उद्धार में लगी रही है, और जब अपनी बारी आती है तो देखते हो चारों तरफ कोई भी नहीं, अकेली पड़ी भी हो। ऐसा है या नहीं है? ऐसा ही है। बोलो सीताराम। 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 पूछो अब क्या पूछना बहन के बारे में। मुझे अपनी बहन के बारे में पूछना है। वो जब से उसकी बेटी हुई है, 1.5 साल की है उसकी बेटी, जब से वो बीमार रहती है। ये सगी बहन है आपकी? हाँ मेरी सगी बहन। ब्लड रिलेशन में? हाँ ब्लड रिलेशन में। क्या इसका शरीर थोड़ा सा ऐसी लगती है जैसे जैसे पुलिस में नौकरी करने वाली लड़कियां होती है? हाँ वो है, लंबाई सब कुछ, लंबाई, हाइट, पर्सनैलिटी ऐसे हाँ, दिखती है, और एकदम से एक्टिव दिखती है। हाँ एक्टिव दिखती है। क्या ऐसी है ये महिला? ऐसी। बोलो सीताराम। 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 आपने तो नहीं बताया ये ओलिया मेरे को? ये चीज़ें आपने तो नहीं बताई, बाबा ने बताई। 7वें महीने में इनके यहाँ कोई पूजा होती है, पेट में जब बच्चा होता है 7वें महीने में, वो पूजा करते हुए इनसे कोई गलती हुई है। उस गलती का दोष ये है कि बच्चे को बार बार परेशानी होना, बीमार होना, बच्चे का बीमार नहीं रहता, फिर माँ बीमार रहती है। माँ बीमार रहती है। 7वें महीने में इनसे कोई गलती हुई है, जैसे प्रेगनेंसी के टाइम्स, बात समझ रहा हूँ। इनकी प्रेगनेंसी में जब ये 7 मंथ का बच्चा होता है, कोई पूजा होती है, कोई पूजा होती है 7वें महीने में। आप एक बार फ़ोन पे बात करके पूछ भी लो कि यहाँ कोई ऐसा किसी देवता की, किसी स्थान का पूजन होता है। पूजन होता है, बात समझना अब गहराई से, दोबारा से शब्दों को। तो उनके यहाँ वो पूजन होता है। वो पूजन खंडित होने की वजह से, पूजन गलत होने की वजह से, जैसे कि पूजन नहीं करना, पूजन करा तो गलत किया, अनबने मन से किया, या उस पूजन को नहीं किया, उसका दोष लगा है, जो शारीरिक रोग दोष बन के उन्हें परेशान कर रहा है शरीर, और उन्हें भी कर रहा है, साथ में उनके बच्चों को भी करेगा। ऐसा चेकिंग में बाबा बता रहे हैं कि उनका पूजन दोष लगा है, पूजन दोष।
जो पूजन दोष 7वें महीने में होता है, बच्चे के प्रेग्नेंट होने के बच्चा पेट में होता है, जब 7वां महीना लगा होता है तब ऐसा पूजन कोई होता है। अब ये बात आप उनसे पूछो, क्या उन्हें ये बात पता है? उनके परिवार के जो लड़के पक्ष के लोग हैं, जो ससुराल के लोग हैं, क्या उन्हें ये जानकारी दी या नहीं दी उन्हें? ये मैं पूछ रही हूँ।